बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल जमा ये कि पेच फंसा हुआ है आरक्षण संशोधन विधेयक पर। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण विधेयक पारित करने से पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50 से ज्यादा किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण, इसे ऐसे समझिए, विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियां मतलब कंडीशन क्या है, वहां के लोगों को आखिर क्या जनसंख्या का अनुपात है और कौन सा वो रिकॉर्ड है, नेताओं के बयान वाला रिकॉर्ड नहीं, इतना परसेंट उतना परसेंट, जमीन पर कितनी वो जनसंख्या निकल कर आई है और क्या परिस्थितियां हैं उनकी, समाज में स्थिति कैसी है, इसका विवरण। 58% आरक्षण रद्द किए जाने के निर्णय के बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में क्या कोई डाटा इकट्ठा किया गया है? SC/ST के व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसकी भी जानकारी देनी है। क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है, आयोग बनाया है किसी भी तरह, ये तमाम जानकारियां मांगी गई है। EWS 4% जिनको इसमें प्रावधान किया गया था, उनका भी कोई जिक्र नहीं है। अब राज्यपाल ने ये जो 10 सवाल, जो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं ना, ये जो 10 सवाल राज्यपाल ने भेज दिए हैं, इनकी तैयारी में ही कई साल लग जाते हैं। और राजभवन से पूछे गए सवाल को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने सरकार पर जानबूझकर राज्यपाल को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। बीजेपी कह रही है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ बिल पास किया गया। और कांग्रेस ने राजभवन से पूछे गए सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने कहा कि जब विधानसभा से विधेयक सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया तो इस विधेयक में तत्काल राज्यपाल को हस्ताक्षर कर देने चाहिए थे। बहुत पेच दरअसल है राजभवन की ताकत और सरकार की ताकत। इसे बिल्कुल केंद्र से भी आप समझ सकते हैं, केंद्र में जिस तरह की स्थितियां बीच में कुछ समय पहले बनी थी। आज राज्यपाल के 10 सवालों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कांग्रेस सरकार जानबूझ के आरक्षण को लटका के रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज्यपाल को केवल विधेयक दे दिया। संवैधानिक प्रमुख हैं वो, उनको आपने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उनको आपने ये क्यों नहीं बताया कि जब 58% आरक्षण को आप कोर्ट में नहीं बचा पाए तो उससे ज्यादा आरक्षण को कैसे बचाएंगे? मात्रात्मक विवरण जो चाहिए होता है वो आपने क्यों नहीं दिया? अगर आपने कोई आयोग बनाया है, अलग से आपकी कोई तैयारी थी, तो उसकी जानकारी आपने नहीं दी। बेहद दुर्भाग्यजनक स्थिति है जब विधानसभा ने विधेयक को सर्वानुमति से पारित करके महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है तो इस विधेयक पे तत्काल हस्ताक्षर होने चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। अब राज्यपाल जी ने इसमें 10 सवाल भेजे हैं तो नियमतः तो इस विधेयक को इन 10 सवालों के साथ राज्यपाल जी को सरकार के पास वापस भेजने थे ताकि सरकार उसमें मंत्रिमंडल निर्णय लेके पुनः उनको अवगत कराता। अब 10 सवाल उन्होंने भेजा है कि कितना विधि सम्मत है, इसका अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उनको इसका जवाब दिया जाएगा।